इंडिया इंडिया। गांव का आप वॉशरूम देख सकते हो। ये मैं सोच रहा था कि क्या है ये। मेरे स्वागत के लिए इन्होंने कुछ इस तरह की चेयर लाई। यहाँ की लड़कियां बहुत मेहनती हैं यार। इंडिया ये जो रीजन है ये युगांडा के ईस्टर्न में पड़ता है और ये बिल्कुल कीनिया फील्ड है। कितनी जबरदस्त लग रही है। इसमें क्या बढ़िया व्यू है भाई साहब। स्वागत है भाई आपका ईस्ट अफ्रीका के देश युगांडा में। मैं हूं अभी युगांडा के एक गांव में जिसका नाम है यूमाटो। ये बिल्कुल कीनिया बॉर्डर के पास लगता है। यहाँ से कीनिया की बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। जस्ट आधे घंटे या 1 घंटे का सफर है। आप बॉर्डर क्रॉस करके आप कीनिया में एंट्री कर सकते हो। तो मैं आज आपको युगांडा का एक्चुअल रियल विलेज दिखाना चाहता हूँ। विलेज लाइफ दिखाना चाहता हूँ। विलेज में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा उनका रहन सहन होता है। विलेज लाइफ और स्लम लाइफ में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। विलेज जो होते हैं साफ सुथरे होते हैं, खाना उनका साफ सुथरा होता है। स्लम में तो बहुत मुश्किल से जीते हैं। स्लम मैंने आपको कटांगा दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको अफ्रीका की रियल विलेज लाइफ आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं कुछ इस तरह के गांव में आके पहुंच चुका हूँ। मेरे साथ मेरा गाइड भी है, बट अभी वो मेरे साथ नहीं है, कहीं आगे पीछे है। कुछ इस तरह के घर हैं भाई। ऐसे तो किसी के घर में अंदर नहीं घुसूंगा परमिशन लेने के बिना। अंदर शायद सोए हुए हैं लोग। आते ही भाई इस गांव का आप वॉशरूम देख सकते हो। इन लोगों ने ये जो बनाना ट्री होता है ना, उसके जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े लंबे वाले जो होते हैं, ये वाले इसके साथ इन्होंने ढक के इनका ये वॉशरूम बनाया हुआ है। बाकी मैं कोशिश करूंगा इन लोगों से बात करके इनका घर कैसा होता है, घर में कैसे रहते हैं, खाने पीने का इनका गुजारा कैसा होता है। अभी मैंने इन दीदी को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा चलो अपना घर दिखा दें। थैंक यू थैंक यू। ओहो, You speak English? Oh, then it's very nice. अभी यहाँ पे भाई साहब एक ही बीबी मिली है, एक ही लड़की यहाँ पे रहती हुई है। दिखी है मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का घर है। ऊपर आप टीन शीट देख सकते हो। गर्म है भाई, बहुत गर्म है अभी यहाँ पे। मौसम के लिए मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले मैं आया हूँ यहाँ पे और मौसम उतना ज्यादा गर्म नहीं है, बट अभी दिन का टाइम है तो दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी। ये एक लड़की मिली है तो ये अपने बच्चे को यहाँ पे सुला रही है। दिस इज योर बेड? No. You sleep here? Yes. How many members you have here in this room? How many people live here? 10. 10 people? Yes. Same room? So where you sleep? You all 10? Yes. Here only? This room. कह रही है भाई साहब थोड़ा इंग्लिश की परेशानी आ रही है कि 10 बंदे यहाँ पे सोते हैं। यहाँ पे कुछ ये आटा वगैरह पड़ा हुआ है, रोटी वगैरह बनाते हैं ये आटा को यूज करके। ये जो वॉल है ये आप देखेंगे ये ईंटों की बनी हुई है और बीच बीच में इसके सीमेंट लगाया हुआ है, उतनी पक्की नहीं है। और दरवाजा अगर आप देखेंगे ये है 3 शीट का दरवाजा और लकड़ी के साथ इसको कवर करके रखा हुआ है। सो यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फूड? ओके ओके। अंग्रेजी की प्रॉब्लम है भाई साहब। यहाँ पे छांव बहुत अच्छी है। इन लोगों को अगर लगता है कि गर्मी ज्यादा है तो ये लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं, खाना वाना खाते हैं। यहाँ पे ट्रीज की छांव बहुत अच्छी है। ये है भाई साहब इनका किचन। अरे यार बहुत मुश्किल से मैं खोल के अंदर जा रहा हूँ। कुछ इस तरह का इनका किचन है। कुछ खाना वाना भी बना हुआ है। उगाली है। उगाली इनका ट्रेडिशनल फूड है तो ये उगाली बनाते हैं, उगाली खाते हैं। यहाँ पे चूल्हा बना हुआ है। छोटी सी किचन है इनकी, आप देखेंगे लकड़ी के साथ ही बनी हुई है, मिट्टी का बना हुआ है। छोटी सी किचन है। थैंक यू। तो ये है इनकी छोटी सी किचन भाई साहब। इस तरह के भी हाउसेस से आप देख सकते हैं, कच्चे कच्चे हाउस है ये, सिर्फ ईंटों के साथ और ऊपर वो बने होते हैं। यहाँ पे बनाना बहुत ज्यादा है, बनाना की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और बनाना यहाँ पे ना, और बनाना आप कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी मिलता है। बनाना ट्री भी बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको देखने को यहाँ पे। हेलो। अब ये सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए मुझे देख। हेलो हेलो। तो ये सारी गांव की औरतें, पहली बार ऐसा हुआ ना, ये इनके लिए फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई फॉरेनर आके यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहा है और ये लोग काफी सारा यहाँ पे रश हो गया है। आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम इनसाइड। No problem? No problem. ना कुपेंदा। तो ये है भाई साहब, एक और घर में आ चुके हैं हम लोग। ये पता नहीं किसका बनाते हैं यार, ये शीट है, लाइक
आई डोंट नो किसका बनाते हैं, ये किसी पेड़ का है, किसी पेड़ के उतार के ये बनाते हैं और इस पे ये लोग सो जाते हैं। इस तरह का हाउस है, घास फूस है और इस यहाँ पे आप देखेंगे लकड़ी के साथ इसको रखा हुआ है। अपने कपड़े वगैरह भी यहाँ पे टांगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ छोटी मोटी मेडिसिन रखी हुई है। यहाँ पे भी अपना सामान वगैरह रखते हैं। सीजर आप देख सकते हैं। कपड़े टांगने के लिए इन्होंने बीच में एक वायर लगाई हुई है। ये है भाई साहब इनकी किचन। वो है किचन मैंने आपको दिखाई थी, ये थोड़ी सी बड़ी है, इस तरह की है। भाई साहब इनका ये चूल्हा है और अपने जो हथियार घर के काम के लिए यूज करते हैं ये भी इन्होंने बना के रखे हुए हैं। ये है कल्हाड़ी, टमाटर वगैरह पड़े हुए हैं, मकई पड़ी हुई है। ज्यादा घर नहीं है यहाँ पे, 5-7 घर ही होंगे, 8-10 होंगे घर। ब्रदर, आई वांट टू जॉइन, आई वांट टू ईट, आई एम हंग्री। ये कुछ खाना खा रहे थे बच्चे और ये खाना खाते खाते अंदर ले गए। आई एम हंग्री, गिव मी फूड। You sitting eating food. या आई विल ईट फूड। Yeah. ये कुछ इस तरह की चेयर है भाई। मेरे स्वागत के लिए इन्होंने कुछ इस तरह की चेयर लाई। मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे बैठो, ब्रिंग फूड फूड फूड। नो 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 नो। अच्छा, ये इन्होंने ग्रीन वेजिटेबल, ये कुछ सब्जी बना के कुछ इस तरह का फूड होता है। ये बोनी कहते हैं इसको यहाँ पे। आई थिंक इट्स लाइक अ स्वीट पोटैटो है ये, स्वीट पोटैटो। ये बच्चे देख के मुझे बहुत खुश हो रहे हैं। टेंगे 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 टेंगे। टेंगे 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 बहुत पॉपुलर है ना भाई। यहाँ पे आप कहीं पे भी किसी विलेज में भी जाएंगे, टेंगे का नाम सुनते ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये मैं सोच रहा था कि क्या है ये, क्या ढक के रखा हुआ है इन्होंने। तो ये कोई नीचे इन्होंने प्लांट किया है। आई थिंक ये टमाटर का है। ये टमाटर का पेड़ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसको इन्होंने ढक के रखा हुआ है कि बच्चे इसको खराब ना कर दे या कोई जानवर वगैरह इसको खराब ना कर दे। और दूसरी ये देखिए कितना मजे का इनका किचन में वो जो शेल्फ होती है बर्तन सुखाने के लिए, तो ये इन्होंने बनाया है। बहुत ही स्ट्रांग है भाई साहब। ये मत सोचे कि ये उतरने वाला है, स्ट्रांग है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये कुछ बर्तन वगैरह होते हैं इनके, छोटे छोटे बर्तन बेचारे जिनमें गुजारा करते। बट विलेज क्लीन है, सुपर विलेज क्लीन। हाउ आर यू? भाई साहब ये देखिए, हाँ हाँ ओके। और इनको जब विश करना होता है ये इस तरह से विश करते हैं। इनकी विश मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। ये किसी को जब ग्रीट करते हैं नील डाउन करके, यार ये मैंने फर्स्ट टाइम अफ्रीका में देखा। जब किसी को ये विश करते हैं नील डाउन करके फिर ये करते हैं। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी यार, जबरदस्त, ऑसम, आई लाइक्ड इट द वे दे ग्रीट अस, इट्स ग्रेट, वी लाइक दैट। लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब जब आपको किसी भी विलेज में देखते हैं ना। और ये लड़की है जो बहुत इंडिया, हाँ ना, आओ ना, बात तो सुनो। काम आस्क हिम, आई वांट टू टेक हर इंडिया। Bada hungry India mo. Okay? Okay? He's not ready. He's ready? He's not ready. Body का दबा है। इंडिया, इंडिया, इंडिया। ओह बड़ी मजा आती है। माहौल बन गया भाई साहब। तो चलो अब इनको बाय बाय बोलते हैं। बाय बाय। वेयर इज माय इंडियन गर्ल? है इंडिया, है इंडिया, इंडिया। ओके बाय। टेंगे टेंगे टेंगे।
अफ्रीका के लोगों के साथ मजाक करने में बहुत मजा आता है यार, बहुत हंसते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं ये लोग। तो अभी गांव की और चीजें मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ, मजा आने वाला है, बहुत मजा आ रहा है गांव की लाइफ देख के यार। बच्चों की एक्टिविटीज देखो भाई साहब, ये बच्ची है, इसके हाथ में कुछ आई थिंक व्हाट इज दिस, पता नहीं बच्चे के पास क्या है, लेकिन ये इसके बाल वगैरह निकाल रही है, क्या अच्छी एक्टिविटीज कर रही है। ओके टेंगे टेंगे। रोड की हालत है जो खस्ता है, लाइक यू नो ब्लैक टॉपिंग तो नहीं है, बट एक चीज मैं आपको इस रोड के लिए बता देता हूँ, भले ही इसमें ब्लैक टॉपिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें खड्डे नहीं होते, खड्डे इन द सेंस लाइक पॉट होल्स नहीं होते हैं। एक तो सामने दिख गया, बट मैंने मैक्सिमम जगहों पे देखा इन रोड्स पे भी ये ड्राइवर्स है जो गाड़ियां बहुत फास्ट चलाते हैं। ये लोग खेती बाड़ी बहुत करते हैं, खेती पे भी बहुत सारा गुजारा होता है इन लोगों का। मेज का यूज ये बहुत करते हैं, मकई का, अभी भी देखेंगे आप मकई लगी हुई है यहाँ पे। और उसके साथ साथ अगर ये बाकी की चीजें देखेंगे आप, यहाँ पे बीच में जाके ये बीन्स वगैरह लगी हुई हैं भाई साहब। बीन्स तो ये लोग बहुत यूज करते हैं, टिपिकल फूड है बीन्स भाई इनका। बीन्स और राइस बहुत ज्यादा खाते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह की बीन्स यू कैन सी। ये जो रीजन है ये युगांडा के ईस्टर्न में पड़ता है और ये बिल्कुल कीनिया बॉर्डर के पास है। कीनिया यहाँ से दूर नहीं है, आधे घंटा 1 घंटे का रास्ता है और आप लोग कीनिया पहुंच सकते हो। ये जो एरिया है, ये जो फील्ड है, कितनी जबरदस्त लग रही है। इसमें आपको सारा का सारा ये गोभी दिखेगा। ये है जनाब कलीफ्लावर, ये यहाँ पे बन रही है, लेकिन ये फूल कितने जबरदस्त लग रहे हैं ना। एग्रीकल्चर बहुत होता है भाई साहब यहाँ पे, और साथ में ये गोभी के साथ साथ आपको टमाटर के प्लांट भी दिखेंगे आपको। यहाँ पे ये टमाटो की खेती भी करते हैं। मौसम यहाँ का जबरदस्त रहता है भाई। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे धूप बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन इस धूप से कोई मतलब नहीं है, हल्की सी आपको धूप लगेगी, बट मौसम बहुत ठंडा होता है यहाँ पे। रात को बारिश हो रही थी और मैं इतना कांप रहा था यार, लाइक मैंने एक बात ली है, बात करने के बाद मैं बहुत कांप रहा था क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और सर्दी लग रही थी मुझे। तो भाई साहब गन्ने की खेती भी बहुत होती है यहाँ पे युगांडा में। तो ये लोग आप देखेंगे दिन को जाते हैं, जस्ट नियर दिन को ये जाते हैं, गन्ने का काम करते हैं और अपनी ये साइकिल्स का यूज करके इनको लेके बेचते हैं, जूस वगैरह बनाते हैं और सेल करते हैं। तो गन्ने की, शुगर कैन की खेती भी बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉटन का भी दिख रहा है, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, बट कॉटन की खेती भी होती है यहाँ पे। और मैं आपको अफ्रीका की औरतों के बारे में बता देता हूँ हल्का सा। हमारे एशिया में ऐसा होता है कि हमारी लड़कियां अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं या कोई बेबी बॉर्न कर देती हैं, तो उनके तो नजारे हो जाते हैं। तो 10-10 दिन 15-15 दिन बेड पे लेट के, 20 दिन महीनों बेड पे लेट के निकालती हैं और उनको खाना पानी बेड पे ही मिलता है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी यहाँ पे अफ्रीका में, यहाँ की लड़कियां बहुत मेहनती हैं यार। यहाँ की लड़कियां खेतों में काम करती हैं, यहाँ की लड़कियां बाहर काम करती हैं। अगर उनको बच्चा पैदा भी हो जाता है तो अपने बच्चे को पीछे लगा के, मैंने बहुत सारी लड़कियों को काम करते हुए देखा। मेरे हिसाब से अफ्रीका की लड़कियां हैं जो वो ज्यादा मेहनती होती हैं एशिया की लड़कियों से। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट दिस इज माई व्यूज ऑन दिस। आपके हिसाब से कौन से कंटिनेंट की लड़कियां जो ज्यादा मेहनती होती हैं? Hello, how are you? Fine, how are you? Yeah, good. I want to see this field. Is it okay? It's okay. Okay, thank you. तो भाई साहब मैं आपको यहाँ पे अफ्रीका के टोमेटो, दिस इज टोमेटो राइट? Yes. अफ्रीका के टोमेटो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का टमाटर होता है जी अफ्रीका का। जब ये पक जाता है तो रेड हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, वरना ग्रीन ग्रीन सा रहता है। ग्रीन ग्रीन हमारे भी होते हैं, मेरे घर में मुझे याद है, मेरे घर में याद है ऐसे ग्रीन ग्रीन होते हैं, बट वो थोड़े से ऐसे फ्लैट से होते हैं, चौड़े से होते हैं, बट ये वाले थोड़े से ऐसे हैं, थोड़े से अलग किस्म के हैं। सो हाउ आर यू ब्रदर? Fine, how are you? Yeah, very good. This is your field? Yes. Okay. You just cultivate this to sell? Sell. Okay. Cultivate it for sale. Okay. Yes. तो ये खेती यहाँ पे सेल करते हैं। You do sell it in Kampala? No. They just come here. They just come here. Yes. And how you sell like 1 kg, 2 kg or how? Now we sell in a basin, eh? Okay. Basin. We sell it at 20,000.
20,000 Yes. 20,000 का किलो नहीं बेचते हैं ये, लाइक इट विल बी लाइक 10 किलो, राइट? 1 किलो, One basin. 1 बेसन। Yes. यार वो मुझे नहीं पता 1 बेसन क्या होते हैं। वो 20,000 का बेचते हैं और कुछ इस तरह की ये टमाटर की खेती करते हैं। बहुत बढ़िया है, गुड, यू आर डूइंग ऑसम जॉब। अफ्रीका की ये वाली साइड है ना जो मैंने पहली बार देखी है। मीन्स वैसे तो होता है बट ये वाली साइड इस जगह पे आके मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पे लोग कल्टीवेशन करते हैं, चीजों को उगाते हैं, बेचते हैं, अपना यूज करते हैं। तो यहाँ पे जिस एरिया में मैं हूँ ना अभी, यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। मेज हो गया, सरगम हो गया, टमाटो हो गया, कॉटन हो गया, और भी क्या देखा हमने, और भी बहुत सारी चीजें, कैबेज हो गया, कलीफ्लावर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। मोस्टली लोगों का माइंड बना होता है कि अफ्रीका में जाके खतरा रहता है, लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, बट मैं आपको बता दूं हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह पे बुरे लोग भी होते हैं। अभी मैं युगांडा में हूँ, युगांडा की पुलिस का मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। अब जरूरी थोड़ा है कि हर बंदे बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मैं आपको बताता चलूं, अभी मैं एक और घर में पहुंचा यहाँ पे, तो ये चेयर आप देख लीजिए, कितनी जबरदस्त चेयर मुझे इन्होंने दी बैठने के लिए। लोग बहुत स्माइल करते हैं, खुश होते हैं जब भी इनके कोई घर आता है। हेलो हेलो हेलो। ये एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है। और मैं कीनिया में युगाली खाई, मैंने कीनिया में मैक्सिमम ट्राई किया मैंने युगाली, और वहां की युगाली जो होती है वाइट होती है, वाइट, लेकिन यहाँ की कुछ ब्राउन सी है और साथ में ग्रीन वेजिटेबल के साथ। ये देख लीजिए, इट्स मेड ऑफ मेज, नो वेट, कसावा। अच्छा, ये कसावा की बनती है भाई, दिस इज कसावा, राइट? मैंने आपको हल्का सा एक विलेज टूर करवाया यहाँ पे युगांडा का। अच्छा लगा उनके हाउसेस देख के, उनका खाना पीना। मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम जहाँ पे थे वो तो युगांडा और कीनिया की बॉर्डर पे था। बहुत सारे लोग कल्टीवेशन करते हैं कैबेज का, और बहुत सारी चीजें आपने देखी वहाँ पे। अभी मैं एक टाउन में हूँ, आप मान लीजिए ये लास्ट टाउन है युगांडा का, इसके बाद कीनिया शुरू हो जाता है। इस टाउन का नाम है उम्बाले। तो मैं यहाँ पे आके शायद मुझे यहाँ से वापस कीनिया जाना है, और कीनिया से मुझे अभी पक्का कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ से वापस मुझे शायद कीनिया जाना है और कीनिया से मुझे इथियोपिया जाना है, बट कंफर्मेशन नहीं है। बट फिलहाल कीनिया के बॉर्डर के बिल्कुल मैं पास आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने एक होटल लिया, बहुत ही बढ़िया होटल है, हिल टॉप व्यू है इसका। मैं अंदर जाके अपने होटल रूम का आपको टूर करवाता हूँ। तो ये है भाई साहब अपना होटल, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। ये है मेरा बेडरूम। ये नेट तो आपको हर होटल में मिलेगा मच्छरों से बचने के लिए। यहाँ पे आपको फैन नहीं मिलेगा, अभी बहुत कम फैन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती नहीं है यार, उतनी गर्मी नहीं पड़ती है। कल मैं काम रहा था, बारिश हो रही थी और मैं काम रहा था, इतनी सर्दी लग रही थी मुझे यहाँ पे अफ्रीका में। सबसे बढ़िया जो बात आपको मैं दिखाने वाला हूँ, यह हिल टॉप व्यू होटल का नाम है, और यहाँ से आप, वाह क्या बढ़िया टाउन दिख रहा है यार। थोड़ा सा और बाहर जाके दिखाता हूँ मैं आपको। वाह क्या बढ़िया व्यू है भाई साहब। आप यहाँ पे टाउन का व्यू ले सकते हो, और हिल टॉप व्यू, लाइक आप देख सकते हैं साइड पे आपको हिल्स दिख रहे हैं, इसीलिए इस होटल का नाम हिल टॉप व्यू भी है। तो यहाँ से आप नजारा ले सकते हो, अच्छे तरीके से मौसम को एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी बारिश भी चल रही है और हल्की हल्की सी सर्दी भी है। और इसका जो हमने रेंट पे किया 50,000 युगांडन शिलिंग्स। तो आज की वीडियो में यहाँ पे ही खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, बट अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, रिलैक्स करूंगा। 1-2 दिन मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे रेस्ट करनी है, क्योंकि होटल मुझे अच्छा मिल गया है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट मैसेज, अपने बच्चों को फ्यूचर की इम्पोर्टेंस बताएं, उनको दारू, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सारी गंदी आदतों से बचाएं।